ये देखो दोस्तों, ये मैंने बिना प्याज लहसुन के आलू की कचौड़ी बनाई है। सारी कचौड़ियाँ कैसी फूली हुई है दोस्तों, आप खुद ही देखो। एकदम क्रिस्पी खस्ता बनेगी एक एक कचौड़ी और अंदर तक अच्छे से पकी होगी। इसकी छोटी छोटी ट्रिक्स ये आप इस वीडियो में देखना दोस्तों, आपने ये आज से पहले देखी ही नहीं होगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों, कचौड़ी बनाने के लिए 4 सबसे इम्पोर्टेंट चीजें होती है। सबसे पहली चीज है डो, यानी कि हमारा आटा। तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम यानी कि 2 कप मैदा लिया है और कचौड़ी में स्ट्रेट अवे जो रेशियो होता है पानी और मैदे का वो होता है 60%। तो 250 ग्राम का 60% है दोस्तों 150 ग्राम, यानी कि 3/4 कप। ये मेरी बात आप दोस्तों लिख कर ले लेना, आपकी कचौड़ी हमेशा परफेक्ट बनेगी। अब आपने देखा होगा दोस्तों कि लोग जनरली आटे में तेल और घी ये सब चीजें मिलाकर पानी डालकर आटा लगाते हैं, लेकिन मैं आज आपको बिल्कुल उल्टा करके दिखाऊंगा और आप देखना उसे बहुत इजी हो जाएगा काम। क्योंकि बाजार में भी ऐसे ही होता है दोस्तों। आप यहाँ पर पानी डालना, इसी पानी में आप 4 टेबलस्पून तेल का डालना। देखो, आप रिफाइंड ऑयल की बजाय यहाँ पर देसी घी भी डाल सकते हो, आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, लेकिन अजवाइन जरूर डालना और 1 चम्मच नमक। पहले यहाँ पर तेल को अच्छे से मिला देना पानी में, ताकि तेल के छोटे छोटे बबल्स बन जाए। फिर यहाँ पर आप मैदे को डालना और अब इसको धीरे धीरे करके मिलाकर देखना। आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, लेकिन विदिन 1 मिनट, 1 मिनट में ही ये पूरा आटा अच्छे से जुड़ जाएगा। दोस्तों, जो कमर्शियल हाई लेवल होता है ना, उसमें ऐसा मेथड यूज करा जाता है, क्योंकि एकदम पानी और मैदे का रेशियो फिक्स्ड होता है, जिससे कि मेहनत कम से कम होती है और बहुत जल्दी काम हो जाता है। आप खुद ही देखो दोस्तों, आपकी आंखों के सामने आटा इतना जुड़ चुका है कि मेरे हाथ से भी एकदम अलग हो चुका है। ये देखो आप, मेरा हाथ कितना साफ है। अब ताकि ये सूखे ना, आप इसमें हल्का सा तेल लगा देना और फिर इसको गीले कपड़े से ढककर छोड़ देना 15 से 20 मिनट के लिए। इसी में ही मैं आपको कचौड़ी का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, जो कि है मसाला। अब क्या होता है कि मसाला हम कैसा भी बना सकते हैं कचौड़ी में, लेकिन वो ड्राई होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मसाला गीला हुआ तो पड़े पड़े हमारी कचौड़ी सौगी हो जाएगी बिल्कुल। तो गरम गरम तेल में आप सबसे पहले बेसिक चीजें डालना, जैसे कि मैंने यहाँ पर हींग डाली है, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मोटी वाली सौंफ का और 1 चम्मच धनिया के दाने। ये दोस्तों बेसिक कचौड़ी वाले मसाले हैं जो 90% कचौड़ियों में डलते ही डलते हैं। आप यहाँ पर इन मसालों को भुनना, फिर यहाँ पर 2-3 हरी मिर्चें डाल देना, 1-1.5 इंच तक अदरक एकदम फाइनली चॉप करी हुई इसे डालना, थोड़ी देर पकाना ताकि कच्चापन बिल्कुल दूर हो जाए। और फिर यहाँ पर आपने डालना है 1 बड़ा चम्मच बेसन का। बेसन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बेसन के साथ ही मैंने थोड़ी हल्दी डाल दी है ताकि उसकी भी भुनाई हो जाए। और बेसन करता ये है कि ये मॉइस्चर को खींचता है। आप बेसन को हल्का सा रोस्ट ज़रूर करना दोस्तों, यानी कि इतना रोस्ट करना है कि इसमें बबलिंग शुरू हो जाए। जितना ड्राई होगा बेसन, उतना ज्यादा वो आपके आलूओं से पानी को रिड्यूस करके रखेगा। आपने देखा होगा कि पनीर टिक्का इन सब चीजों में भी एक बेसन का रू डाला जाता है और उससे बहुत डिफरेंस आता है दोस्तों। बेसिकली मॉइस्चर कम हो जाता है। आप ये चीज कचौड़ी में कर देखना, बहुत डिफरेंस लगेगा आपको। जैसे ही बेसन भुन जाए, फिर आप यहाँ पर आलू डाल देना। मैंने लगभग आधा किलो उबले हुए आलू लिए हैं और इनमें आप यहाँ पर नमक डाल देना। 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर स्पाइसी वाला, 1 चम्मच नॉर्मल कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ताकि इसका कलर भी बहुत अच्छा है। और पहले इन सारे मसालों को और इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिलाना। थोड़े मसाले भुन जाएंगे तो फ्लेवर और भी अच्छा आता है और निकल कर आता है। और कचौड़ी में आलू का कोई भी मोटा दाना नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपकी कचौड़ी वहां से बिल्कुल फट जाएगी। तो हो सके तो कोई आलू मैशर, पाव भाजी वाले जो मैशर होता है, उससे आलूओं को हल्का सा मैश कर दें। आप देखना एकदम परफेक्ट हो जाएगी सारी चीजें। जैसे ही आपका आलू थोड़ी देर भुन जाए, आप यहाँ पर एंड में कसूरी मेथी डालना, 1 चम्मच भर के आमचूर पाउडर डालना, यानी कि खटाई डालनी है, 1 चम्मच गरम मसाला। और बस दोस्तों, और ज़्यादा चीज़ें डालने की ज़रूरत ही नहीं है। बस गैस बंद करके आप इन सारी चीज़ों को मिलाना और बढ़िया सा बिना प्याज लहसुन के आपके आलू का मसाला बनके एकदम रेडी है। इसे यूज करने के लिए आपको इसको पूरा ठंडा करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको समझाया, जितना ड्राई होगा उतना ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। जब तक ये ठंडा हो रहा है, मैं आपको फटाफट से
हमारी तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज दिखाता हूँ, जो कि है दोस्तों अरेंजमेंट। आप कैसे कचौड़ी को अरेंज करते हो, कैसे उसे जोड़ते हो, असेंबल करते हो, उससे बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों कि आपकी कचौड़ी फूलेगी नहीं फूलेगी, एक तरफ से फूलेगी और एक तरफ से नहीं फूलेगी, या एकदम फ्लैट रहेगी। ये सारी चीजें आपकी असेंबली में मैटर करती है। तो सबसे पहली चीज, आटा अच्छे से रेस्ट किया हुआ होना चाहिए और उसमें एक हल्का गीलापन, हल्का लचीलापन होना चाहिए। ये देखो ऐसा। मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले इस आटे की लोइयां तोड़ लेता हूँ। इस कचौड़ी के लिए मैंने 40 ग्राम की लोई ली है। 11 लोइयां बन जाती है इतने आटे में, अगर आपको रेफरेंस चाहिए। अब कचौड़ी बनाने के लिए जो लोई है, आप इस चीज को समझो, सेंटर में आटा मोटा होना चाहिए और जो साइड्स है उसमें पतला होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं साइड्स को जब हम जोड़ेंगे ना तो आटा वहां पर डबल हो जाएगा। तो अगर सेंटर में मोटा होगा, दोनों तरफ आटा इक्वल हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, ऐसे आप इसको साइडों से थोड़ा पतला करना, फिर बीचों बीच आलू का मसाला रखना और उसे हल्का सा प्रेस करना और अपनी पहली उंगली और अंगूठे से इसको जोड़ने की कोशिश करना। पूरा बांधना दोस्तों, अच्छे से घुमा घुमा कर सील कर देना, एक चोटी बना देना और फिर खींचना ताकि ये अच्छे से जुड़ जाए। इस तरीके से करोगे दोस्तों, आपकी कचौड़ी कभी नहीं फटेगी। अब इसे प्रेस कैसे करना है, तो जिस साइड आपकी चोटी है उसी साइड से आप प्रेस करना। ऐसे बीचों बीच दबाने से सारा जो आलू का मसाला है वो साइडों में चले जाएगा इवनली एकदम, और यही आपको चाहिए। घुमा कर दूसरी तरफ भी हल्का सा प्रेस करना, जोर से मत करना दोस्तों। और फिर इसको अपने हाथ में रखकर इवन आउट कर लेना ताकि मसाला सारी तरफ इवन हो। गलती से भी दोस्तों कचौड़ी को ज्यादा पतला मत करना, अगर आप ज्यादा पतला करोगे तो फूलते वक्त ये फट जाएंगी। ये देखो दोस्तों, ना ही मेरी कचौड़ी बहुत पतली है, ना ही मेरी कचौड़ी बहुत मोटी है, बिल्कुल ऐसे ही रखनी है दोस्तों। अब मैं आपको लास्ट चीज बताता हूँ, जो कि है फ्राइंग। अगर आप चाहते हो कि कचौड़ी एकदम खस्ता बने, इवनली पके, तो इसको हमेशा ठंडे तेल में डालना है। 120 डिग्री के आसपास तेल होगा तो एकदम परफेक्ट रहेगा। आपकी कढ़ाई के हिसाब से आप यहाँ पर ज्यादा कचौड़ी डालना, मैंने जैसे 60 डाली है ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। और डालने के बाद कचौड़ी को तब तक टच नहीं करना जब तक कि ये ऊपर नहीं आ जाती। कचौड़ी की सारी फ्राइंग मीडियम फ्लेम पर करनी है, हाई फ्लेम पर मत करना दोस्तों, नहीं तो अंदर से कच्ची रह जाएगी। और मीडियम फ्लेम पर पकाने का लॉजिक सिर्फ ये है क्योंकि आटे में मोइन है, हम बेसिकली मोइन को अंदर तक गर्म कर रहे हैं जिससे कि कचौड़ी अंदर तक पूरी पक जाएगी। हाई फ्लेम होगी तो अंदर का मोइन गर्म नहीं होगा, कचौड़ी जो है वो सौगी बनेगी। बस दोस्तों, आप खुद ही देख सकते हो कि एक एक कचौड़ी फूली हुई है मेरी और कितना परफेक्ट रिजल्ट आया है। आप दोस्तों ऐसे आलू की कचौड़ी बिना प्याज लहसुन के बना कर देखना। परफेक्ट तो बनेगी, वो तो गारंटी है, लेकिन बहुत टेस्टी लगेगी, इस बात की भी मैं गारंटी देता हूँ। मैं तो अलग अलग चीज़ें बनाता रहता हूँ दोस्तों, पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं क्या और रिसर्च करके बनाऊँ जिसे कि मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट न्यू रेसिपीज लेकर आऊँ।